ये वायर थे, वायर थे इनके पास, वायर उधर है ना इनके पास। माइक बंद कर लो अपना। वायर थी, डेटा केबल वायर। तो इस पार्टीशंस के लिए हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। पार्टीशन टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन pertaining that is partitions। पार्टीशन टेबल इज द फर्स्ट फिजिकल सेक्टर्स, ठीक है। तो जब हम एक हार्ड डिस्क की पार्टीशन बनाते हैं तो उसका एक टेबल बनता है जिसको पार्टीशन टेबल कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक तो हमारे पास पार्टीशन टेबल एक फिजिकल सेक्टर है जो कि जिसमें हेड होता है, ट्रैक होता है और सेक्शन होता है कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम अब जब हार्ड डिस्क की पार्टीशंस करते हैं, सीडी ड्राइव वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होगा कि पार्टीशंस करते वक्त हम उसकी पार्टीशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करते हैं एमबीआर, जिसे मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पार्टीशन टेबल तब क्रिएट हो जाता है जिसकी बेस पर फिर हम पार्टीशन जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फिजिकली ये पार्टीशन ऐसे नहीं होता कि हार्ड डिस्क के हम पार्ट्स कर देते हैं, बल्कि ये लॉजिकली होता है। लॉजिकली हमें पता होता है कि कहाँ से हमारी ये पार्टीशन शुरू हो रही है, उसका हेड कौन सा है, ट्रैक और सिलेंडर और सेक्शन इसमें कौन सा आएगा। इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि टोटल साइज जो है वो 512 बाइट्स हैं। और फर्स्ट जो है वो 446 बाइट्स कंटेन द कोड विच लोड्स अ कोड ब्लॉक। उसके बाद 66 बाइट्स जो है उसमें डाटा होता है और लोड 2 पार्ट जो है उसके अंदर टेबल सिग्नेचर होते हैं। बस इसमें यही दो जो ये बॉक्स बने हुए हैं, डिस्क पार्टीशन और पार्टीशन टेबल का स्ट्रक्चर, यही करने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। फाइल सिस्टम पर ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो file system on a single disk there can be 4 different file systems and there hence 4 different operating system। एक डिस्क के ऊपर वो कह रहा है कि 4 डिफरेंट फाइल सिस्टम्स भी हो सकते हैं और 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं एंड ईच ऑपरेटिंग सिस्टम विल इट्स इंडिविजुअल पार्टीशन डिस्क, और हर एक की अलग अलग होगी। जैसे आप सिंपल कह लें कि हम एक हार्ड डिस्क में 4 डिफरेंट विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और हर एक की जो है वो डिफरेंट जो है वो पार्टीशन ड्राइव होगी जिसके अंदर हम उस विंडो को इंस्टॉल करें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाटा पार्ट, पार्टीशन ऑफ फर्स्ट पोजीशन सेकंड, ठीक है। ये इस तरह से डिवाइड किया हुआ डाटा पार्ट को पार्टीशन टेबल के अंदर। और इसमें क्या है जी, फाइल सिस्टम्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए अलग अलग पार्टीशन हमें रखनी होती है। बाकी और इसमें कोई नहीं जी। हाँ, प्राइमरी पार्टीशंस क्या होती है, जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो उसमें जिस पार्टीशन के अंदर हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसे प्राइमरी पार्टीशन कहा जाता है। पार्टीशन इन डिफाइंड, इसे हम एमबीआर के अंदर करते हैं प्राइमरी पार्टीशन। ईच प्राइमरी पार्टीशन कंटेन द इंफॉर्मेशन, उसके अंदर क्या होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हाउएवर इफ ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल दैन स्टैंडर्ड पार्टीशन, तो बाकी जो है सारी जो है वो स्टैंडर्ड पार्टीशन में हुई, ठीक है। इस तरह से जो है ये हमारे पास काम करता है, ठीक है। पार्टीशन टेबल टू जो है, अगर हम एक से ज़्यादा उसमें पार्टीशन बनाते हैं तो इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करने वाला। तो आगे एक चेन बन गई, एक से हमने दूसरी एक्सटेंडर निकाली, उस एक्सटेंडर से फिर आगे हम एक्सटेंडर निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम आगे से आगे जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल दी है एक्सटेंडर पार्टीशन। और इसमें अ, कुछ नहीं है। रीडिंग स्टैंडर्ड पार्टीशन, उसको रीड कैसे करना हो, रीड करने के लिए क्या करना होगा हमें कि उसका जो स्टार्टिंग है हमारे पास, ठीक है, वो हमें चाहिए एमबीआर का। और ये उसके बाद ये उसकी लॉजिकल पार्ट है, ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है।
तो ये भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है चीज़। आगे जो मैंने चीज़ बस आपको शुरू में बता दी है वही करने वाली थी। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा फाइल सिस्टम और डाटा स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? इससे मुराद ये है हमारे पास कि जो हमारे पास एक टाइप है, और उस टाइप की आगे डिस्क्रिप्शन हमें बताई है कि हमारे पास एक वर्ड जो है उसका बफर साइज कितना होना चाहिए, कार्ड सेट्स वैल्यू का मैक्सिमम बफर साइज लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह उसमें जो फ्लैग्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से फ्लैग्स हैं, ये टेबल आपके पास बना हो, ठीक है। डबल वर्ड है, क्वाड वर्ड है, ठीक है। ये सारी ये आप टेबल पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई एमसीक्यूज वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और लॉजिकल सेक्टर नंबर LSN, ये देखना पड़ेगा कि ये पेपर में आता है या नहीं आता। इसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे आप देख लीजिएगा पास पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइल सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर टू बोर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो एक फैट हम फॉर्मेट करते हैं, जैसे हम FAT32 करते हैं, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेटिंग का ही स्ट्रक्चर होता है, यानी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए हम एक फाइल जो है वो सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे फैट बोलते हैं, सही है। और इसमें वैसे कोई खास इतनी लॉजिकली कोई बात या समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही, क्या गया आपने? सर मैं कह रही हूँ कि इसकी ना वैसे ही बस कंसेप्ट बता दें कि फाइल सिस्टम है कि मुझे इसके अंदर की जो आप कह रहे हो इतनी बोरिंग है, बस वैसे कुछ आगे से कॉन्सेप्ट है ओवरऑल। हाँ, वही बता रहा हूँ। ओवरऑल ही के फाइल सिस्टम से मुराद ये है कि हम जब फाइल्स को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो हम किस सिस्टम के तहत करते हैं। तो ये एक उसमें से फाइल सिस्टम है फैट 12 का, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। पहला हमने वो जो भी डिस्कस की है अ, ऊपर, ठीक है, वो 1 था। उसमें हम क्या कह रहे थे कि उसमें हमारे पास जो है वो हम एक पार्टीशन टेबल बनाते थे, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारे पास जो फाइल सिस्टम है ये फाइलों को स्टोर करता है इस तरह से, ब्लॉक्स की शक्ल में, ब्लॉक्स बनाकर, ठीक है, क्लस्टर्स बनाकर। तो बस ये दो मेन डिफरेंस हैं इसमें। इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं, और इसमें कौन सा वो क्वेश्चन इतना इसके लिए रीडिंग और राइटिंग के लिए हम ब्लॉक के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ये फंक्शंस बताए हुए हैं कि हमें रीड करना है या राइट करना है, तो ये फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा तीसरा हमारे पास ये फाइल सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर 3 है, DPP, ठीक है। इसको वैसे ही रहने दें, ये अक्सर DPP कहीं पे भी नहीं यूज़ होता ना, हम इसको जो है वो, मेरा ख्याल ये पुराना सिस्टम है, अब यूज़ ही नहीं करते इसको। इसको करने में लोग नहीं है। रूट डायरेक्टरी बताई गई है कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है। द डॉस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाली चीज़ है कि रूट डायरेक्टरी से मुराद ये है कि जो हमारा FAT12 फाइल सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टरी ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द ट्री बीइंग द रूट डायरेक्टरी, जैसे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। टॉप वाला जो हमारे पास होगा उसे रूट बोलेंगे। उसके बाद आगे जो है वो उसकी ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी जैसे ट्री में होती है, ठीक है। ईच फोल्डर कैन कंटेन द मोर फाइल फोल्डर, जैसे हम नॉर्मल अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल स्टोर कराते हैं कि एक मेन फोल्डर होता है, फिर उसके अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, फिर उसके अंदर सब फोल्डर होते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं? FAT12 फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। ये उसकी रूट डायरेक्टरी समझाई गई है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको?
फाइल बेसिकली क्या Yes, है? sir. इट इज़ लॉजिकली व्यूड एज एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा। ये फाइल की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ये लॉजिकली व्यूड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिजिकली इट कैन बी कलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स और ब्लॉक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लस्टर विच द फाइल में बी कंप्रोमाइज, ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ। तो फाइल क्या होती है? लॉजिकल व्यू में ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। फिजिकल व्यू में इसमें हम क्लस्टर्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी जरूरत होती है क्योंकि उसने इसमें डाटा को जो है वो स्टोर करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइल की डेफिनेशन आ गई। इसके अलावा कंट्रोल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल आर मेंटेन डाटा स्ट्रक्चर्स कार्ड फाइल कंट्रोल। एफसीबी के अंदर इसकी जो है वो सारी की सारी डाटा स्ट्रक्चर स्टोर की जाती है। एफसीबी फाइल इज क्रिएटेड इन द स्टोर्ड इन द डिस्क। तो ये एफसीबी बता दिया जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स को क्रिएट करने का सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। आगे उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पास, ठीक है। और इसमें क्या है जी? क्लस्टरिंग, कवरिंग क्लस्टर्स इनटू सेक्टर्स। रहने दें इसको। डायरेक्टरी डंप अगेन, क्लस्टर डंप है, छोड़ दें। फैट 16 बिट सिस्टम्स, नहीं ज़रूरत इसकी। तो ये फैट 12 और फैट 16 दोनों को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये फैट 12 के वाले से कुछ पॉइंट है। इट इज़ अ सिंपल टेबल विच कंटेन द क्लस्टर। जी मैंने आपको पहले बताया कि क्लस्टर या ब्लॉक की शक्ल में होता है। 12 बिट वाइड एंट्रीज होती हैं, ठीक है। हाल तो सम ऑफ एंट्रीज में भी रिजल्ट। इसका फाइल ऑर्गेनाइजेशन से बताया है। अच्छा जी। बाकी इसकी जरूरत नहीं होंगे। डिफरेंट कंटेंट्स दिखाएंगे फाइल्स की। और क्या है इसमें? आगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन नाउ कन्वर्टिंग ऑल द क्लस्टर इनटू द प्रीवियस लेक्चर इनटू एलएसएन। वी गेट स्टार्टिंग एलएसएन फॉर ईच क्लस्टर। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग। इसके ना मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन इसके किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम देखते हैं। और ये फाइल पैट 32 फाइल सिस्टम आ गया, सही है। तो नेक्स्ट यहाँ से इसको शुरू करेंगे, लेकिन मैं पहले जो है ना एक दफ़ा इसको गो थ्रू करता हूँ कि इसके क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं पेपर में, आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो मैं ज़रा कहीं पास पेपर वगैरह या कोई चीज़ देख के नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा कि ये करना है नहीं करना, ठीक है। और इसमें क्या रह गया है? 532 फाइल सिस्टम ही है बस, ठीक है। और थिंक एंड हो रहा है। चलें बस एक तो क्लासेस और लगाएंगे और इसको हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। जब भी हमने सारी इसमें कोडिंग वगैरह वो कोड किए थे फिर उसमें ना वो पेपर में आ